हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। कल से अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। शॉर्ट्स भी आती रहेंगी एंटरटेनमेंट के पर्पज से, पर मैं आपको ब्लॉगिंग के थ्रू अपनी लाइफ जर्नी दिखाऊंगी। कैसे एक स्ट्रगल और कैसे एक हाउसवाइफ जो है अपना दिन भर का आपको जर्नी शो करेगी। और शादी के बाद सबको लगता है कि नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। शादी के बाद होने को तो बहुत काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि शादी के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। शादी के बाद आप कर सकते हो। तो जब मैं ग्रेजुएशन करके आई थी, मैंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की हुई है। मैं ग्रेजुएशन करके मतलब घर आई थी अपने कॉलेज से, हॉस्टल से। तो आफ्टर 2 मंथ बाद मेरी शादी ही हो गई थी। लगभग मेरी उम्र उस टाइम 22-23 ही रही होगी मैंने जब मेरी शादी हुई। उसके 1 ईयर के बाद मुझे मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था। तो उसके बाद मुझे लगा मैं बिल्कुल बंद गई हूँ, मैं जॉब भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है और ऐसा लग रहा है कि मेरी पढ़ाई बिल्कुल वेस्ट हो गई है। मुझे ऐसा लगता, अभी भी लगता है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद जब मेरा बेबी 2 साल का हुआ, मेरा बेटा जब 2 साल का हुआ, तो मैंने मतलब मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी भी करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग से, तो गेट का एग्जाम दे दो। तो एग्जाम क्लियर भी हो गया। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी मिला एमटेक में विद स्टाइफंड। मुझे 8,000 पर मंथ पे मिलता था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत, आप कितना ही जोर लगा लो, किस्मत वही होता है जो लिखा है। आई थिंक सो, ये फैक्ट है कि आप कितना ही जोर लगा लो, पढ़ने में अच्छे होने के बावजूद भी मुझे जॉब नहीं मिली। क्योंकि जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, तो मुझे सेकंड बेबी मतलब कंसीव हो गया था। और पता नहीं मुझे, मेरा ऐसा नेचर है या दूसरों का, कि मैंने अपने करियर को ना लेकर अपने बेबी को इम्पोर्टेंट दी। करियर को मैं भूल गई थी। मुझे लगता था जो जीव आपके पेट में आ गया है, जो जीव छोटा सा जान है, उसके साथ आप कुछ गलत नहीं करो, क्योंकि ये तो भगवान की मर्जी है। ठीक है, जो आपके लिए है। जॉब क्या है, करियर क्या है, कल को फिर कर लेंगे। लेकिन वो डिसीजन अच्छा था। आज मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बड़े बड़े हो गए हैं। आज मैं सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के थोड़े टाइम, 2-3 महीने, 2-3 साल बाद मैंने जॉब किया। 2-3 साल मैंने टीचिंग भी की। फिर उसके बाद कोरोना आ गया था। तो कोरोना में तो आपको पता ही है क्या हालात रहे हैं। कोरोना के बाद फिर से मैंने अपने रिज्यूमे डालने शुरू किए और मुझे टीचिंग की जॉब फिर से मिल गई। पर पता नहीं मुझे, मतलब बच्चों से इतनी अटैचमेंट, बच्चों को भी इतनी अटैचमेंट मेरे से हो जाती है और मुझे भी। लेकिन अंदर से इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि पता नहीं क्यों ही, यार कुछ और ही था, क्या था। मैं कहीं भी पढ़ाने जाऊं, मेरा मन नहीं लगता था। बच्चे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। किसी भी, मैं 2-3 स्कूल में गई हूँ, बच्चों से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी है। जितनी भी स्कूल्स को मैंने पढ़ाया है, आज भी कुछ बच्चे मेरे टच में हैं। लेकिन अंदर से वो चीज नहीं हुई कि मुझे करनी, ये ही करनी है, ये मेरे लिए बेस्ट है। नहीं, पता नहीं क्यों। फिर मुझे, मैं अपने इस नए घर में आई, थोड़े दिन मैं मतलब अच्छा नहीं लगता था अकेले अकेले। फिर मेरे फ्रेंड्स बने, उनमें से मेरी मतलब सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरी एक फ्रेंड जो है, वो भी ऐसे ही सोशल मीडिया पे एक्टिव है। उसने मुझे बोला कि, मतलब वो मुझे भाभी बोलती है, तो उसने मुझे बोला कि भाभी, आपके जो वे ऑफ टॉकिंग है, हर बात में रोते हुए को भी हंसा देती हो। हाँ, तो उसने मुझे बोला आप चैनल ओपन क्यों नहीं करते। मैंने चैनल ओपन किया लगभग अभी 1 मंथ और 1.5 मंथ के आसपास ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने उसमें शॉर्ट्स डाले, व्यू भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि व्यू नहीं आ रहे, पर उस लेवल तक नहीं आ रहे, क्योंकि अभी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है। और एक दिन फिर उसने ऐसे ही बोला कि भाभी आप रील बना रही हो। मैं कहा हाँ, मैं बना रही हूँ। तो फिर उसने कहा कि
शॉर्ट्स बना रही हो लॉन्ग वीडियो बना रही हो? मैं कहा शॉर्ट्स ही बना रही हूँ। तो फिर उसने बोला भाभी शॉर्ट्स से कुछ नहीं होगा, आपको लॉन्ग वीडियो पर जाना पड़ेगा। तो मैंने उसी से पूछा कि लॉन्ग वीडियो किस टाइप की, मैंने तो कभी नहीं किया ये, बट मेरा इंटरेस्ट इसी में है। ये मैं पहले से जब टिकटॉक शुरू हुआ था तो मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी उस टाइम पे, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि मैं अपने आप को एज ए सोशल मीडिया पर दिखाऊं। वो चीज़ मुझे लगती अच्छी नहीं लगती थी, पर अब ठीक है। तो उसने मुझे बोला, मुझे और कॉन्फिडेंस आया। कहते हैं ना कि संगत का असर और आपके फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो उससे मैंने सीखा कैसे आपको फ़ोन का एंगल रखना है, कैसे आपको एडिटिंग करनी है, क्या करना है, उसने मुझे सिखाया। और आज मैंने 1.5 महीना कंप्लीट लगभग कर लिया है। 40 घंटे का, 1 मंथ में 40 घंटे 41 घंटे का वॉच टाइम हो गया है। सब्सक्राइबर्स तो नहीं, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे 1000 फिर 10,000 और फिर अच्छे सब्सक्राइबर हों आप लोगों की दुआ से। तो मैं कल से व्लॉगिंग बनाना शुरू करूँगी, और आप भी मेरे साथ इस जर्नी में ज़रूर जुड़े, ठीक है? तो मेरे को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। मेरी नई जर्नी में आप मेरे साथ होंगे तो मेरी जर्नी बहुत सक्सेसफुल होगी। धन्यवाद, थैंक्स।